स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आप लोगों की सीरीज चल रही है उसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ये आप लोगों की जो बेसिक जानकारी होती है, बेसिक नॉलेज होता है, उसी के आधार पर आप लोगों से मैथ पूछी जाती है। सामान्य जानकारी के आधार पर बहुत ज्यादा टफ कोर्स इसमें नहीं पूछा जाता। तो कह रहा है 3 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग है 87, यानी कि 3 संख्याओं को जोड़ा जाता है, लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनका योग 87 आ जाता है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या। देखिए जब हमारे पास कोई संख्या नहीं दी होती है, कोई चीज नहीं दी होती है तो हम मान लेते हैं। और वैसे भी आप लोगों ने कई बार इसके बारे में चुटकुले भी सुने होंगे, कई बातें भी सुनी होंगी कि मानने वाली बात, क्योंकि मैथ में सारी चीजें मानकर ही लगती हैं। कोई भी काम हुआ मान लो मान लो मान लो ये x है, मान लो ये x है, तो मान करके ही सारे काम होते हैं। तो यहां पर भी हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारे पास क्या है, x हो जाएगी। दूसरी संख्या, अब यहां से देखिएगा, चूंकि क्रमागत संख्या है, क्रमागत का मतलब लगातार संख्या है, तो क्रमागत के लिए क्या किया जाएगा, एक जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 1। फिर तीसरी संख्या, अब तीसरी इसलिए क्योंकि 3 पूछी गई हैं, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 + 1। पहले हम x में एक जोड़ेंगे तो x + 1 हो जाएगा, फिर अगली बार हम x + 1 में एक जोड़ेंगे तो x + 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए जो हमारे पास 3 संख्याएं आ गई हैं अब, तो उनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो कैसे, x + x + 1 + x + 1 + 1, और तीनों को जोड़ देंगे तो योग हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई और भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लगातार सम भी हो सकती है, लगातार विषम भी हो सकती है, हर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप लोगों की इस सीरीज में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिया गया उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए x और x कुल मिलाकर के कितनी x हो गई, 3। तो इसको लिखेंगे 3x, फिर 1 2 और 3, 3 गिनतियां हमारे पास हैं, तो ये हो जाएगा +3 = 87। ठीक है, फिर देखिए 3x = 87, प्लस का 3 है, देखिए प्लस का 3 है LHS में, उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर 3x = 87 में से 3 निकाल देंगे, 7 में से 3 गया 4 और 8, 84 बचेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 84/3। अब यहां से काट देंगे, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 बचाएंगे, 3 × 8 = 24। x बराबर कितना आ जाएगा, 28 आएगा। ठीक है, संख्याएं देखिए आप लोगों की क्या हो जाएंगी, आप लोगों को आंसर में लिखना है संख्याएं। करता लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, इसका मतलब यह है कि पहली संख्या हमारी कौन सी हो गई, 28 हो गई। तो हम क्या लिख देंगे, पहली संख्या में 28, और इसके बाद देखिए एक जोड़ना था हमें, तो 28 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29। फिर 29 में देखिए एक और जोड़ना था तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 3 लगातार संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 28, 29 और 30। आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन हो तो चेक कर लेते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 9 8 17 के 7, 3 2 5 और 3 8। 3 ऐसी संख्याएं जिनका योग 87 होगा लगातार, तो 28, 29 और 30 हो जाएंगी। यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें पूछा जाता है बड़ी वाली संख्या बताइए, तो अगर सिर्फ बड़ी पूछेगा तो 30 लिखेंगे, कह देता है सिर्फ छोटी संख्या बताइए तो 28 लिख देंगे, बीच की पूछता नहीं, अगर पूछ भी देता है तो 29 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं जिसमें ये कह दे कि बीच की संख्या बताइए, या तो छोटी पूछेगा या फिर बड़ी पूछेगा। बड़ी पूछेगा तो सबसे लास्ट वाली लिख देंगे, छोटी पूछेगा तो पहली वाली ही लिख देंगे। ठीक है, हो गया, सभी का समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक आयत, देखिए ये पवन सीरीज आप लोगों की जो एक पतली सी किताब, मैंने कई बार बताया भी है, पवन सीरीज राजन सीरीज की पत्रिकाएं आती हैं, जो आप लोगों की पतली पतली किताबें आती हैं, उनसे पढ़ाई करिएगा आप लोग। तो जो पवन सीरीज आप लोग जिससे काम कर रहे हैं उसमें ये दिया हुआ क्वेश्चन कह रहे एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझेंगे, क्यों नहीं जाइए। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। देखिए एक चित्र है हमारे पास, एक आयत का चित्र बना हुआ है।
ठीक है, ABCD, और नीचे से भी ABCD लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भुजाओं के नाम किसी भी तरीके से डाले जा सकते हैं। तो लंबाई है 10 सेंटीमीटर। और आयत के बारे में क्या बताया गया, एक आयत एक ऐसी रचना होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई देखिए 6 सेंटीमीटर लिखी हुई है, तो चौड़ाई में लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर 6 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक चित्र है समझने भर के लिए, जिसमें आमने सामने की भुजाएं दिखा दी गई। इसकी कोई आवश्यकता है भी और नहीं भी है, लेकिन आप एक रिटन एग्जाम दे रहे हैं, आप दूसरे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपको कैसे समझाना है, कैसे बताना है, उसके लिए ये चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात हो रही है परिमाप की। अक्सर आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, लेकिन आप लोगों को करना कैसे, क्या तरीका है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे परिमाप बराबर, क्या लिखेंगे, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र किसी को मालूम है, कोई बताएगा परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, करना आता है सभी को, बट कैसे करेंगे, सोचने वाली बात यह है कि हम सवाल को हल कैसे करें, क्या तरीका अपनाएं, किस ढंग से करें तो वो हमारा बिल्कुल सही आ जाए। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई धन चौड़ाई हमने सूत्र लगा लिया। वहां दिखाओ जाके दंडक, मान रख दीजिए। देखिए 2 ब्रैकेट, लंबाई हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है, यहां पर रख देंगे 10, प्लस चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो 6 रख देंगे। ठीक है, अब 2 ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट जब हटता है तो निशान काहे का लग जाता है, गुणे का। तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, तो 16 की 2 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, कोई भी आकृति बनी हो उसके जब हम क्या करते हैं, उसका जब हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप का एक फार्मूला होता है कॉमन सा, कि सभी भुजाओं का योग। तो अगर इसको चारों तरफ जोड़ देंगे तो 10 6 16, 10 26 और 6 32, तब भी आप लोगों का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 32 ही आ जाएगा। तो परिमाप के लिए सभी भुजाओं का योग, लेकिन मैथ जो होती है वो इस तरीके से नहीं लगाई जाती। उसके लिए क्या है, हमारे पास फार्मूले बनाए गए हैं, फार्मूले बनाए गए तो हमें फार्मूले के आधार पर ही हल करना होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अब क्या सूत्र लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमारा सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई का सूत्र होगा, लंबाई हो गई 10 और चौड़ाई हो गई 6, तो 10 6 का 60, और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई होती है उसकी, इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जिस तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, मैंने बताया है आप लोगों को, जो भी मुझे तरीका जितना बेहतर से बेहतर आता है मैं बताने की कोशिश करता हूं, ताकि सिर्फ आप एक बार पढ़िए, क्योंकि इतना टाइम है नहीं और आप लोग इतना टाइम रखते नहीं है पढ़ाई के लिए। जब एग्जाम आता है तभी पढ़ाई करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इतना समय ये तरीका बेहतर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे एक बर्तन में 7800, एक बर्तन है, कह रहे एक बर्तन, अब वो कोई भी प्रकार का हो सकता है बर्तन, कह रहे एक बर्तन 7800 सेंटीमीटर क्यूब, एक कह रहे एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। ठीक है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी है, कह रहे बर्तन में कितने लीटर पानी है, कितने लीटर पानी है। ठीक है, देखिएगा, कह रहे एक बर्तन है, वो किसी भी आकृति का हो सकता है, कोई भी माप का हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहे बताइए बर्तन में पानी कितना है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, 1 घन सेंटीमीटर, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है, 1 घंटे सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। ठीक है, किसी भी पानी हो, दूध हो, तेल हो, या कोई भी लिक्विड की मात्रा हो, उसको अगर हमें लीटर में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर। वो बर्तन कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर में इतना होता है, लेकिन हमारे पास है कितने घन सेंटीमीटर, 7800 घन सेंटीमीटर, बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 गुणे 7800। यहां पर कोई भी माप हो सकती है, अगर घन सेंटीमीटर में है तो आप लोग 1/1000 से उसकी गुणा करा देंगे। ठीक है, 2 0 यहां से कट जाएंगे, बचेगा 78/10 लीटर। ठीक है, 78/10 लीटर बचेगा, 2 0 से काट देंगे, फिर क्या करेंगे, 0 नीचे से हटा देंगे और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 7.8 लीटर। अतः बर्तन में जो पानी होगा वो कितने लीटर हो जाएगा, 7.8 लीटर। कर लीजिए। हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 114, क्वेश्चन नंबर अगला है 114, 380 और 133 का मासापा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 114, 380 और 133 का मासापा ज्ञात करना है आप लोगों को, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मासापा कहलाता है। करेक्ट का मासापा ज्ञात कीजिए। देखिए मासापा की जो आप लोगों की क्लास चल रही थी जिसमें विधियां पढ़ाई गई थी, 2 विधियां बताई थी मैंने, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। ठीक है, जब मैंने बताया जब कोई ये रूल ना दिया हो कि किस विधि से हमें निकालना है तो आप लोग कोई भी रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कहा जाए भाग विधि से लगाइए, गुणनखंड विधि से लगाइए, तो आप वो तरीका अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लासापा मासापा से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 114 से किसको भाग कर देंगे, 380 को। छोटी गिनती से किसी भी बड़ी गिनती को हम भाग कर सकते हैं, जिसमें को भी करना चाहेंगे। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। देखिए 3 चौकू 12, 3 एक कम 3 और 1 4 और 3 एक कम 3, 342। 10 में से यहाँ जो 0 से 2 जाएगा नहीं, दाई लेंगे, 10 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 7 में से 4 गया 3। इसके बाद 38 को हम फिर क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और अंतर ले जाएंगे 114 को। ठीक है, 3 बार ले जाएंगे, 3 और 24 और 3 3 9 और 2 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 114। इस तरीके से यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा। फिर हमारे पास देखिए 2 संख्याओं की अगर बात करेंगे तो मासापा क्या होगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब 38 हमारा यहाँ पर आ गया और हमारी एक संख्या भी शेष बाकी है अभी, तो 38 से क्या करेंगे, अब 133 को भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये फिर 3 बार चला जाएगा, 114 आ जाएगा। ठीक है, यहां से घटा दीजिए, 13 में से 4 गए 9 और 2 में से 1 गया 1, 19 बच जाएगा। 19 को फिर बाहर कर देंगे और अंदर ले जाएंगे 38 को, 19 दूना 38। देखिए यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। तो ये इसका रूल क्या होता है कि संख्या जहां पर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, कट जाती है, वहां पर जिस संख्या से हम भाग करते हैं हमारा मासापा वही कहलाता है। तो मासापा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। देखिए अगला हो गया सभी का, बहुत अच्छे। कह रहे एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार हाँ ठीक है जाओ। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है, 3x + 17 मीटर है। कह रहे एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा कितनी है, 3x + 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे यदि x बराबर -3 हो, यदि x बराबर -3, देखिए वर्गाकार खेत की भुजा दी हुई है और हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग, देखिए सबसे पहले वर्ग के बारे में जान लेते हैं। मैंने पहले भी बताया कि वर्ग क्या होता है। वर्ग 4 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति होती है। कितनी भुजाओं से बनी हुई? 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति होती है। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं वर्ग में, और चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। रोज तो बताया जाता है चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिस आकृति में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और देखिए एक क्वेश्चन भी आया था ओरल में कि वर्ग किसे कहते हैं। तो 4 भुजाओं से बनी बंधाकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र पता है किसी को? भुजा गुणे भुजा, सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। और इसको शॉर्टकट में हम भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। और सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। अब देखिए भुजा हमारे पास है 3x + 17 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 17। ठीक है। अब इसका देखिए क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन यहां पर क्षेत्रफल निकालना कब है? जब x की वैल्यू कितनी रखनी है? -3 रखनी है। तो यहां पर क्या रखेंगे? 3 गुणे -3। ठीक है। यहां पर देखिए x की -3 वैल्यू रख देंगे और प्लस हो जाएगा 17। यही काम यहां पर भी करेंगे, 3 गुणे -3 + 17। ठीक है। क्षेत्रफल तो निकालना है हमें, बट हमें क्या करना है? x की वैल्यू जो -3 रखी गई है उसको रखने के बाद, ठीक है, आगे देखिए 3 तिहाई, अब गुणा कर देंगे। 3 की 3 से गुणा कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, -9 + 17 और दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा -9 + 17। ठीक है। अब देखिए 17 में से क्या करेंगे? 9 निकाल देंगे क्योंकि 9 माइनस का है। तो 17 में से 9 गए कितने बचेंगे? 8 गुणे, फिर 17 में से 9 गए कितने बचेगा? 8। 8 और 8 की गुणा कर देंगे। 8 और 8 की गुणा कितनी हो जाएगी? 8 × 8 = 64। 64 वर्ग मीटर। ठीक है। अगर मीटर में दी हुई है भुजा तो वर्ग मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है। आपकी हर समस्या का समाधान अपने हम वीडियो में यूट्यूब के माध्यम से करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही। डीएलएड पवन सीरीज जो आप लोगों की चल रही है उसमें हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।